सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं भूगोल के नोट्स सईराम जी जाखड़ व मैं भंवरलाल मीणा। अध्याय 17 ऊर्जा संसाधन। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जिन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा स्रोत कहते हैं। किसी भी देश के औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा या शक्ति के संसाधन एक आवश्यक तत्व है। ऊर्जा स्रोतों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित करते हैं। ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखिए ध्यान से, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में जीवाश्म ईंधन, कोयला एवं पेट्रोलियम, उसके बाद में तापीय विद्युत, उसके बाद में जल विद्युत और उसके बाद में जैव मात्रा या बायोमास। इसी प्रकार गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा जैसे सौर कुकर एवं सौर समुद्र से प्राप्त ज्वारीय तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। भारत में ऊर्जा स्रोत देखें तो भारत में विद्युत शक्ति का उत्पादन परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों पर ही आधारित होता है। भारत में उत्पादित कुल विद्युत शक्ति का सर्वाधिक तापीय विद्युत कोयला 64%, जल विद्युत 32%, अणु शक्ति से 4% ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद में देखते हैं कोयला। कोयले की लोहे इस्पात उद्योग में महती आवश्यकता होने के कारण कोयले को औद्योगिक क्रांति तथा उद्योग की जननी, काला सोना, उद्योग की रोटी कहा जाता है। कोयले के निर्माण की प्रक्रिया 25 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में शुरू हुई। सामान्यतः कोयला अवसादी शैलों में परतों के रूप में पाया जाता है, जिन्हें कोयला संस्तर कहते हैं। देश में आज भी कोयला शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। देश की 64% ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। भारत में कोयला खनन की शुरुआत 1774 में रानीगंज से की गई। भारत विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। उसके बाद में देखते हैं अगले बिंदु की ओर कि एंथ्रेसाइट। इस प्रकार इस कोयले में कार्बन की मात्रा 80 से 90% के बीच पाई जाती है। यह भारत के केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बिटुमिन्स कोयले को देखें तो इसमें कार्बन की मात्रा 75 से 80% के बीच पाई जाती है। विश्व के कुल कोयला उत्पादन का 80% भाग बिटुमिन्स कोयला होता है। भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश प्रमुख कोयला क्षेत्र होते हैं। उसके बाद में लिग्नाइट कोयले की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 50% के मध्य पाई जाती है। इसका प्रयोग कृत्रिम पेट्रोल तथा ताप विद्युत बनाने में किया जाता है। राजस्थान के पलाना, तमिलनाडु के नवेली, असम की लखीमपुर व जम्मू कश्मीर के कारेवा क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं पीट कोयला की, तो लकड़ी से कोयला बनने की यह प्रथम अवस्था होती जो है उसे पीट कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 20 से 30% के मध्य ही पाई जाती है। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में देखें तो भारत में 2 प्रकार का कोयला पाया जाता है, जिन्हें गोंडवाना तथा टर्शियरी युगीन कोयले के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं गोंडवाना युगीन कोयला। भारत में कोयले की कुल संचित राशि का 98% तथा उत्पादन का 99% गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश को सम्मिलित किया गया। गोंडवाना युगीन कोयला निम्न क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए कौन कौन से क्षेत्र है। पहला है दामोदर घाटी क्षेत्र। यह देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जो अकेला 50% से अधिक कोयला उत्पादित करता है।
उसके बाद में बात करते हैं ये इसका विस्तार है वो झारखंड पश्चिम बंगाल राज्य में भारत का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज इसी क्षेत्र में स्थित है। झारखंड में झरिया प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ उत्तम किस्म के बिटुमिन्स को कोयले के भंडार है। हजारीबाग, बोकारो तथा गिरिडीह अन्य प्रमुख कोयला क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र भी हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं इसकी तो अगला आता है महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। देखिए उड़ीसा में भारत का दूसरा सबसे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है जो देश का 25% कोयला उत्पादन करता है। तलचर उड़ीसा का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ का कोयला विद्युत उत्पादन, उर्वरक तथा गैस उत्पादन में प्रयुक्त होता है। आगे बात करें तो छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र यानी भारत का तीसरा प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। राम कोला, तातापानी, कोरबा प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करते हैं गोदावरी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र है। गोदावरी और तंदूर नदियों के बीच स्थिति कोयला पेटी भी प्रसिद्ध है। उसके बाद में पश्चिमी दामोदर घाटी क्षेत्र झारखंड में स्थित इस क्षेत्र के अंतर्गत पलामू, डाल्टनगंज तथा राजमहल की पहाड़ियां कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं सोन नदी घाटी क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उमरिया तथा सिंगरौली कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तृत इस क्षेत्र के अंतर्गत मोहपानी, कानन घाटी तथा पत्थर खेड़ा कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं टर्शियरी युगीन कोयला। टर्शियरी युगीन कोयले में भारत का 2% कोयला इस युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, मेघालय तथा राजस्थान आदि प्रमुख है। प्रमुख टर्शियरी युगीन जो कोयला है उसका उत्पादक क्षेत्रों में पनकाबाड़ी पश्चिम बंगाल, डिग्रोक अरुणाचल प्रदेश, लखीमपुर ये आपका असम में तथा गारो खासी, जयंती पहाड़ियां मेघालय के अंतर्गत प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोयला है वो गैस बनाने के लिए अधिक उपयोगी है। उसके बाद हम बात करते हैं लिग्नाइट कोयला। देखिए भारत में लिग्नाइट को कोयले के भंडार है। वो तमिलनाडु के नवेली कोयला क्षेत्र तथा राजस्थान के बीकानेर जिले में पलाना स्थान पर लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं तो आगे आता है आपका कोयले का व्यापार। देखिए भारत में पाए जाने वाले कोयले से स्थानीय मांग ही पूरी नहीं हो पाती, इसलिए भारत में उच्च कोटि का कोकिंग कोल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व यूरोपीय देशों से आयात किया जाता है। उसके बाद में आता है पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के पेट्रो चट्टान प्लस ओलियम यानी तेल से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चट्टान। चट्टान से प्राप्त तेल पेट्रोल केवल परतदार या औषधि चट्टानों में ही पाया जाता है। पेट्रोल अशुद्ध कच्चे रूप में तेल के रूप में प्राप्त होता है जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, जिसे रिफाइनरियों में शुद्ध करके पेट्रोल डीजल प्राप्त किया जाता है। भारत में विश्व का मात्र 5% पेट्रोल पाया जाता है और भारत में सर्वप्रथम पेट्रोल की खोज है 1930 में असम के डिगबोई में हुई थी। भारत में पेट्रोल के उत्पादन व खोज का कार्य निम्न अभिकरणी द्वारा संपादित किया जाता रहा है। उसके बाद में देखें तो अभिकरण या संस्था यानी कौन सी संस्था के द्वारा जिसका मुख्यालय कहाँ पर है उनका क्या कार्य, देखिए ध्यान से। ONG यानी ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन, जिसका मुख्यालय वो आपका देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ये इसी का हिंदी रूपांतरण है। ऑयल इसका मुख्यालय आपका असम नोएडा यानी यूपी के अंतर्गत है।
BPCL इसका मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है। उसके बाद इसका प्रमुख कार्य तेल व गैस की खोज, उत्पादन व उन्हें तेल शोधनशाला रिफाइनरियों तक पहुंचाना होता है। उसके बाद में अगले बिंदु के ऊपर चल रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे कि भारत में प्रमुख पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। ध्यान से देखें, असम डिगबोई, सिलचर, नाहरकटिया असम के प्रसिद्ध पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ से प्राप्त पेट्रोल को नुनमती व गुवाहाटी रिफाइनरी असम तथा बरौनी रिफाइनरी बिहार में शुद्ध किया जाता है। गुजरात की बात करें तो अंकलेश्वर, भरूच व खंभात की खाड़ी गुजरात के प्रसिद्ध तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। देखिए, कोयली रिफाइनरी में भी इस तेल को शुद्ध किया जाता है। उसके बाद हम बात करें अपतटीय क्षेत्रों की, तो अपतटीय क्षेत्रों में बॉम्बे तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित यह भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है, जहां पर सागर सम्राट जलियान की सहायता से 1970 से तेल उत्पादन किया जा रहा है। वसाई महाराष्ट्र का दूसरा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। अलियाबेर द्वीप, भावनगर, गुजरात, रूस की सहायता से यहाँ तेल का उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में केयर्न एनर्जी लिमिटेड द्वारा पेट्रोल का उत्पादन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, देखो इस प्रदेश के कृष्णा व गोदावरी बेसिन में पेट्रोल की प्राप्ति हो रही है। भारत में प्रमुख तेल शोधनशालाओं की यदि हम बात करें या रिफाइनरियों की बात करें तो भारत में कुल 22 ऑयल रिफाइनरी कार्यरत है, जिनमें 17 सार्वजनिक है और 2 संयुक्त व 3 निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है। सोनमती गुवाहाटी डिगबोई रिफाइनरी असम में, बरौनी बिहार, कोयली गुजरात और हल्दिया पश्चिम बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, कोच्चि केरल और मंगलोर कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र, पानीपत हरियाणा प्रमुख रिफाइनरी है। संयुक्त क्षेत्र में कार्यरत 2 रिफाइनरी भारत ओमान रिफाइनरी बीना मध्य प्रदेश तथा HPCL रिफाइनरी बठिंडा पंजाब में कार्यरत है, जबकि निजी क्षेत्र में कार्यरत तीनों रिफाइनरी गुजरात के जामनगर तथा एसार वाडिनार में स्थित है, जो रिलायंस इंडस्ट्री के अधीन कार्य करती है। रिफाइनरियों द्वारा तेल उत्पादन की इकाई MMTPA के द्वारा होती है। उसके बाद में अगली चर्चा करते हैं जिसके अंतर्गत पाइपलाइन का वर्णन है। पाइपलाइन में देखें तो भारत में 13,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जिनसे पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है। भारत में प्रथम पाइपलाइन असम में नाहरकटिया से बरौनी बिहार तक बिछाई गई है, जिसकी लंबाई 1152 किलोमीटर है। दूसरी पाइपलाइन बॉम्बे हाई से कोयली गुजरात तक डाली गई है। HVJ पाइपलाइन हजीरा महाराष्ट्र से विजयपुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक 1750 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन मानी जाती है। सलाया कच्छ की खाड़ी से मथुरा उत्तर प्रदेश तक इसकी एक शाखा बॉम्बे हाई से कोयली होते हुए मथुरा तक अशुद्ध तेल को पहुंचाया करती है। जल विद्युत के बारे में देखें तो जल विद्युत को सफेद कोयला भी कहते हैं। जल को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन की सहायता से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत एक सस्ता, स्वच्छ, नवीनीकरणीय संसाधन है और जल विद्युत का उपयोग घरेलू कार्य, उद्योग तथा परिवहन के लिए किया जाता है। उसके बाद में चर्चा करते हैं जल विद्युत का विकास किस रूप में हुआ। देखिए, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत का उत्पादन 1897 में दार्जिलिंग में शुरू हुआ। कावेरी नदी के शिव समुद्रम जलप्रपात
यानी कर्नाटक में भारत के प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना की गई। 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति की निगम की स्थापना की गई। वर्तमान में 18 राज्य विद्युत बोर्ड स्थापित है। विभिन्न राज्यों की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं देखें तो आंध्र प्रदेश, सबसे पहले आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर, निजाम सागर, पंजाब में भाखड़ा बांध, उत्तराखंड और टिहरी झारखंड, स्वर्ण रेखा राजस्थान, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, माही बजाज सागर उड़ीसा, हीराकुंड महाराष्ट्र, कोयना बांध कर्नाटक, शिव समुद्रम जोग तमिलनाडु, पायकारा केरल, पेरियार उत्तर प्रदेश, रिहंद प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उसके बाद में चर्चा करते हैं आणविक ऊर्जा की। देखिए आणविक ऊर्जा की बात करते हैं तो आणविक ऊर्जा रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन से प्राप्त होती है। भारत में कुल ऊर्जा का 3% आणविक ऊर्जा से प्राप्त होता है। किलोग्राम यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा 20,000 किलोग्राम कोयला से प्राप्त ऊर्जा से भी अधिक होती है। आणविक ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकॉन, ग्रेफाइट व एल्मेनाइट है। उसके बाद में अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। यूरेनियम सिंहभूमि झारखंड, राजस्थान, नेलोर आंध्र प्रदेश तथा कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। थोरियम भारत में सर्वाधिक थोरियम केरल में मोनाजाइट से प्राप्त होता है। उसके बाद में देखें बेरिलियम राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश के अभ्रक खनन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ग्रेफाइट देखें तो उड़ीसा के कालाहांडी, बिहार के भागलपुर और आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र से प्राप्त होता है। जिरकॉन तथा एल्मेनाइट केरल से प्राप्त होता है। परमाणु शक्ति का विकास भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में ट्राबे में स्थापित की गई, जिसका 1967 नाम भाभा अनुसंधान केंद्र रखा गया था। उसके बाद में देखें तो 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की गई, जिसके अधीन 10 परमाणु शक्ति गृह, वर्तमान में 17 परमाणु रिएक्टर संचालित है, जिनकी उत्पादन क्षमता 4,800 मेगावाट है। कितनी है? 4,800 मेगावाट। भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत गृह की बात करें तो तारापुर महाराष्ट्र, यह भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान, केगा कर्नाटक, कलपकम तमिलनाडु, कुडकुलम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात आदि को सम्मिलित किया गया है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इनको देखें तो भारत में 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। 1987 में IRDA यानी भारतीय नवीकरणीय विकास एजेंसी की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। इसका प्रमुख कार्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास तथा उपयोग के लिए योजना बनाना है। उसके बाद में बात करते हैं पवन ऊर्जा की। तो पवन ऊर्जा भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता 45,000 मेगावाट है। भारत का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 1986 में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में स्थापित किया गया था। विश्व की दूसरी व एशिया का विशालतम पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के मुपडाल कन्याकुमारी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र USA के कैलिफोर्निया में स्थित है। पवन ऊर्जा उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम तथा राजस्थान का 5वां स्थान आता है। इस प्रकार राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है? 5वां स्थान आता है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष में 300 से अधिक दिनों तक सूर्य की धूप प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का प्रयोग पानी गर्म करने
भोजन बनाने, विद्युत उत्पादन में किया जाता है। सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी से सौर ऊर्जा को सीधे ही बिजली विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से भोजन बनाने की प्रणाली तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश व सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वाटर हीटर बिट्स पिलानी में स्थित है। सौर ऊर्जा के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन कार्यक्रम 11 जनवरी 2010 को प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन में गुजरात प्रथम व राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है। तो सौर ऊर्जा में राजस्थान है, वो कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है। जैविक ऊर्जा की बात करें तो कृषि अवशेष, पेड़ पौधों व पशुओं के गोबर से प्राप्त ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं। जेट्रोपा शक्तिशाली जैव ईंधन है जिससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। जैव ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने और उष्णता प्राप्त करने में किया जाता है। प्रमुख जैव ऊर्जा संयंत्र तंबाकू आंध्र प्रदेश, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, अंकलेश्वर गुजरात तथा बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद में अगले बिंदु पर चर्चा कर देंगे अगले चैप्टर में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।